ਸਕੂਲ ਝਾੜੂ लो, बांसी झाड़ू लो, घर की सफाई वास्ते हर किस्म के झाड़ू लो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और मेहनत में कोई शर्म नहीं बनाम सरकार। हर किस्म के वैपर लो, किचन वाले वैपर लो, लकड़ी वाले वैपर लो, शीशे साफ करने वाले वैपर। एक बड़ा मशहूर कॉल है कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। आज की तारीख में हुकूमतें जो सी हैं वो आपको कर्जे दे रही हैं कि अपना बिजनेस शुरू करें, अपना काम शुरू करें, लेकिन काम जो सा होता है ना, मेहनत जो सी होती है उसमें शर्म नहीं होनी चाहिए। मेहनत में शर्म जो लोग करते हैं वो फिर नुकसान उठाते हैं और वो कौमें पीछे रह जाती हैं। हमारे लोग यहाँ से जब बाहर के मुल्क जाते हैं तो वो बाहर के मुल्क में जाके कसाई भी बनते हैं, वो वहाँ होटलों में बर्गर भी सर्व करते हैं, वेटर भी बनते हैं, सफाइयाँ भी करते हैं, टॉयलेट भी साफ़ करते हैं, गाड़ियाँ भी चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उन्हीं नौजवानों से जब कहा जाए ना कि अपने मुल्क में रेडी लगा लो, अपने मुल्क में तुम ये गाड़ियाँ साफ़ कर लो, अपने मुल्क में तुम इस तरह की चीज़ें कर लो, तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। ये बड़ी अहम चीज़ है, सोचने वाली चीज़ है, ये हमारे लिए है। मेहनत में शर्म नहीं होनी चाहिए। और छोटा कारोबार छोटा बड़ा नहीं होता, कारोबार होता है। आपने काम करना होता है और मेहनत करनी होती है। अगर आप मेहनत करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, वरना आप यही इंतज़ार करते रहेंगे कि कोई बंदा आएगा ताड़े मुँह जाके बुरकी पा जाएगा, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी, फिर तो मजदूर वाला हिसाब हो जाएगा। बंदा आएगा, मुंह में बुरकी डाल के चला जाएगा और आप बैठे रहेंगे, तो दुनिया जो सी है वो तरक्की करती रहेगी। तो अपने मुल्क में मेहनत करें, बाहर जाके तो मेहनत करते ही हैं आप, और वहाँ बड़े आप क्या कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनते हैं। आप वो रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न यहाँ पर भी बन सकते हैं। आज आपको बता रहे हैं कि बेरोज़गारी स्कीम शुरू की है वज़ीर आला ने, और वज़ीर आज़म साहब उस पर बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन वो उसमें सूद की शरह जो सी है वो थोड़ी कम कर दी है, लेकिन उसमें सूद आपको देना पड़ेगा कर्जा लेके। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेरोज़गारी आप अपनी खुद दूर कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, और थोड़ी देर के लिए अपने अंदर का वो जो है ना गरूर और तकब्बुर वो मिटाना पड़ता है। आपको मेहनत करने के लिए ज़मीन पे आना पड़ता है और वहाँ बैठना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? तबीयत ठीक है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मैं पूछना चाह रही थी, किन्ने दिन शुरू किया तुसी ये काम जिस बैठे हो? किन्ने शुरू की? किन्ने पैसे नाल शुरू किया? 10,000 रुपए नाल। 10,000 रुपए नाल? ते 10,000 रुपए दे नाल तुसी पैसे कमा लेंदे हो? अच्छे किन्ने पैसे कमा लेंदे हो? बस अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है, कुछ 1200 800 1400 ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। कमा लेंदे हो। अगर ਅਸੀਂ 10,000 ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਈਏ ਤੇ 10,000 ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਅਗਰ ਦਿਨ ਚ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਫਿਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਲਈਏ ਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ कमा सकते हैं 10,000 ਦੀ सब्जी ਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ 1000 ਜਾਂ 1500 रुपया। कितना पढ़े हुए हैं? मैंने मैट्रिक पास किया है। मैट्रिक पास किया? मैट्रिक पास करके आपने नहीं सोचा मैं चपरासी लग जाऊं कहीं पे या कोई सरकारी मुलाजम लग जाऊं? नहीं या नहीं, वो बस नहीं ना लगा। अच्छा, फिर ठीक यहाँ है। पर फिर इधर मजदूरी करने बैठ गए। अच्छी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अब कभी अच्छी कभी बुरी, ऐसा ही है ना, बस कभी कम बच जाते हैं, कभी ज़्यादा बच जाते हैं। नौजवान आपको देख रहे हैं, मैं नौजवानों को ये बताना चाह रहा था जो पाकिस्तान के हैं कि मेहनत में शर्म नहीं होती, हाँ नहीं, कोई शर्म नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह। मेहनत जो जितना भी कारोबार जैसा भी हो अपना हो, उसमें शर्माना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए। आप कोई पैगाम देंगे लोगों को? मैं बस लोगों को यही पैगाम दूंगा कि मेहनत करके कमाएं, हक लाल की कमाएं, ठीक है? तो इंशाल्लाह बरकत पड़ेगी उसमें, अल्लाह ताला बरकत देगा, ठीक है? जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, अल्लाह ताला फिर भी जो है ना टाइम पास करेगा, जैसे भी करे। आपकी कमाई में बरकत आएगी। मेहनत करें, मेहनत करने से ही सब कुछ मिलेगा। वो फिर धोखाबाजी से बचें, ठीक है? आपने एक बड़ा मशहूर कॉल है, अपनी किताबों में पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सुन लें कि मेहनत में अजमत है। मेहनत जो सी है वो इंसान की कभी रायगा नहीं जाती, और अल्लाह ताला मेहनत का फल हमेशा देता है आपको, तो मेहनत कभी ना छोड़ें। भाई प्याज किस तरह है? 280 का 280 का 280 का, और आलू 5 किलो 280 का ना? हाँ जी, और आलू किस तरह है? ये भी 80 का डाल। भाई प्याज दे दो कोई मैनू 15 तो 20 किलो दे दो। ठीक है, ठीक है, आलू भी तकरीबन 20 किलो दे दो। ठीक हो गया। ठीक है, पैक करो। आज हमने सामान जो सा वो ख़रीद रहे हैं, ये रॉ मटेरियल ख़रीद रहे हैं, इसके बाद हम रेडी पे रखेंगे और देखेंगे कि हम वो कितने में बेच सकते हैं। हमारे पास 7 से 8 हज़ार रुपये का बजट है, और वो हमने बेचना है और देखना है कितने पैसे इकट्ठे होते हैं। हमारे साथ रहें। सब्ज़ी मंडी से ये सामान मैं लेके आया हूँ, तकरीबन कोई 8-1 हज़ार रुपये का, जो आप इस रेडी पे देख रहे हैं। और अच्छे बाबू वाले कपड़े पहन के अच्छे तरीके से हम इस मार्केट के अंदर खड़े हो गए हैं सब्ज़ी बेचने के लिए। और SOP की पाबंदी ज़रूर करें, क्योंकि कोरोना जो उनसे है वो भी मौजूद है। देखो क्या हाल है जी? तबीयत ठीक है? किस तरह प्याज 300 की धरी है भाजी, 5 किलो। 5 किलो दे दो भाई। 5 किलो दे दी है? हेलो जी, रियायत ही कर लो। कितनी रात करानी जे? 5 किलो हो गया वजन। हेलो
वाह वाह वाह, आपने अच्छे पैसे कमा लिए हैं, रेडी लगा के पैसे कमा सकते हैं आप। ये आपकी पहली कमाई है ना रेडी की। मुश्किल नहीं है, आसान है। हाँ, इसके अंदर मेहनत है, मेहनत आपने करनी। ठहरो पाजी, दे दे यार जल्दी कर। अच्छा सॉरी पाजी, नमाज का टाइम होया, वक्त ज़रा ज़ाया कर रहे सी। मगरब का टाइम होया। हो गया जी। आहो आज अभी हम बाहर रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो किसी ने मुझे कहा कि आगे एक बुक स्टोर है, वहाँ पर जो भाईजान है जो बुक स्टोर चलाते हैं उनसे जाके मिले। वो पढ़े लिखे आदमी हैं और वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से भी वाबस्ता रहे हैं और बड़े उन्होंने एमफिल भी किया हुआ है, मास्टर्स भी किया हुआ है और एचआर भी पढ़ाते रहे हैं, पढ़ाते भी रहे हैं। तो मैं आया उनसे मिलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? भाईजान मैं पूछना चाह रहा था कि आपने वो बाबू वाली लाइन छोड़ के, ऑफिस वाली लाइन छोड़ के ये दुकान कैसे कर ली? बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपने सही फरमाया कि जो मेहनत जो है उसमें कोई हार नहीं होती। मैं पहले टीचिंग में था, बीबीए को पढ़ाता था, एमबीए को पढ़ाता था। मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था बेसिकली था वो स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। वेरी नाइस। कि आपने बीबीए करने के बाद, एमबीए करने के बाद स्मॉल बिजनेस को करना कैसे है एक्चुअली। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जहाँ मैं पढ़ाता था मेरी वहाँ कोशिश होती थी कि बच्चों को प्रैक्टिकली बताया जाए कि आपने पढ़ने के बाद इस एजुकेशन को लिंक अप कैसे करना है प्रैक्टिकल लाइफ के साथ, और आपने किस तरह से अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। ठीक है। और फिर हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करते थे। उन प्रोजेक्ट्स के अंदर बच्चे जो हैं वो बिज़नेस क्रिएट करके दिखाते थे कि हाँ ये बिज़नेस हम इस तरह से करेंगे। तो मेरा बेसिकली वो एक बड़ा इंटरेस्ट था। फिर मैंने जब आहिस्ता आहिस्ता जॉब चेंज करता गया, मैं फिर फार्मास्यूटिकल में चला गया। सो आई वर्क विद देम एज अ ग्रुप हेड एचआर। तो उसमें हमने एचआर हेड थे आप? जी मैं एचआर हेड था। बिल्कुल ठीक हो गया। और उसमें मेरी कोशिश ये होती थी कि हमने बेसिकली स्क्रैच से एक फ़र्म को लॉन्च किया। उसमें हमने तकरीबन कोई 2 से 2,500 जो है वो हायरिंग की लोगों की, और मैंने 9 साल 10 साल वहाँ पे भी काम किया। सो व्हेन आई वाज एट द टॉप, तो फिर मैंने सोचा कि अब इसके बाद आगे तो ऊपर तो जो ऑनर्स ही हैं, ऑनर तो मैं बन नहीं सकता, तो बेहतर है कि मैं अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है। सो देन आई लेफ्ट दैट। एक ऑप्शन मेरे पास ये थी कि मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँ, कनाडा चला जाऊँ या कहीं और चला जाऊँ। और मेरे रिश्तेदार भी हैं, अजीज़ व कारब भी हैं, वहाँ पे रहते भी हैं। आप एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, हमारा सारा आज का शो आप पे फिट बैठ गया। अच्छा। तो मैंने वो उन सारी ऑप्शंस को देखते हुए फिर मैंने कहा कि व्हाई नॉट टू स्टार्ट हियर इन पाकिस्तान। अच्छा। तो बच्चों का ज़ाहिर है फ्यूचर यहाँ पे है, तो अगर मैं एक एग्जांपल सेट करूँगा अपने बच्चों के लिए तो वो मेरे बच्चे जो हैं वो कल को उसको अडॉप्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो भाई आपको अभी तो आप एचआर हेड से एकदम शॉपकीपर बन गए, आपको शॉपकीपर बनने के लफ्ज़ पे कोई इतराज़ तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मेरा ख्याल में होना भी नहीं चाहिए किसी को भी। और बात वही है कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो ज़ाहिर है मेहनत को हार नहीं समझा, उन्होंने हर काम को जो है वो किया है। तो हमें उसमें शर्म वाली बात नहीं है मेरे ख्याल में, मेहनत करनी चाहिए। जो हाँ मेहनत करनी चाहिए। अच्छा नो, अभी क्योंकि आप वो पढ़ाते रहे हैं, एमबीए भी किया आपने और आप एचआर को भी देखते रहे हैं, और आप एमबीए के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते रहे हैं। जी जी। जो स्मॉल बिजनेस है, कोई भी बिजनेस, जैसे मैंने आज के शो में हमने ये किया कि हमने 10,000 रुपया लिया, 10,000 रुपये से हमने 8,000 की सब्जी खरीदी जो हमने 11,000 तक बेच दी। एग्जैक्टली। रेडी के ऊपर हमने बेच दी। इसी तरह हमने देखा कि एक बंदा वाइपर बेच रहा है साइकिल के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर, और वो 4,000 का सामान लेके आया और वो 6-7,000 में वो सामान बेच देता है। और अच्छा उसका रोजगार अच्छा चल गया। हम ये क्यों इंतज़ार करते हैं? नौजवान जो स्पेशली इसको देख रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करते रहते हैं। हम अपॉर्चुनिटी ग्रैब कैसे कर सकते हैं? असल में चीज़ ये है कि हमारे यहाँ एक जो नौजवान नस्ल है उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि शर्म है कि लोग क्या कहेंगे। ये जो लोग क्या कहेंगे वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली उनको ले बैठता है कि एमबीए हमने किया हुआ है और हमें कोई घूमने वाली कुर्सी चाहिए और हमें इस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे हम काम करें और लोग हमारे आगे पीछे हों। ऐसा नहीं होता। आपको शुरू से स्क्रैच से मेहनत करनी पड़ती है, और जब तक आप अपनी कॉटेज इंडस्ट्री को माइक्रो लेवल के ऊपर लेके नहीं चलेंगे और पढ़े लिखे लोग इसके अंदर नहीं आएंगे, आप उसको बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। अब चाइना की एग्जांपल ले लें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चाइना में ये एग्जांपल ज़रूर गौर से सुनिएगा ज़रा। मतलब चाइना की एग्जांपल ले लें। चाइना जो है वो इसी तरह से ऊपर नहीं आया। उसने जो ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर जो है वो मेहनत की है लोगों ने, और पढ़े लिखे लोगों को वो लेके आए हैं, टेक्निकल लोगों को लेके आए हैं उसके अंदर। तो वो छोटे छोटे काम जो उनके घरों में हो रहे हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर हो रहे हैं, वो सब छोटे लोग कर रहे हैं। इससे पहले मैं कंसल्टेंसी भी करता रहा हूँ उधर सियालकोट के अंदर, तो वहाँ पे जो डिफरेंट कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, मेरा वहाँ पे ताल्लुक़ रहा। मैं वहाँ पे जाके ISO 9000 सर्टिफिकेशंस का काम करवाता था। अच्छा। तो आई वाज अ लीड ऑडिटर फॉर ISO 9000 एंड ISO 14000 एज वेल। वेरी नाइस सर।
तो मैं कमाल करके आप आज की तो वो सारी different- आज का हमारा रोल मॉडल बन गए आप एकदम से। तो वो डिफरेंट जो सर्टिफिकेशंस थी वो हम करवाते थे फुटबॉल इंडस्ट्री को, इसी तरह से जो बाइक जो बाइक के कोई जो सूट एडवाइस बनाते आप हैं। करना चाहते हो नौजवानों को, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर 10,000 रुपये बड़ा आम तरीके से हम जी, हासिल भी कर सकते हैं, किसी से उठा भी सकते हैं, बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं है, घर में से ही निकल आता 10,000 रुपया, जी। तो हम कैसे 10,000 रुपया लेके कुछ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? बेसिकली देखिए चीज़ ये है कि एक मोटिवेशन चाहिए होती है किसी भी काम को करने के लिए। जी, ठीक है। अगर आप एक शख्स को थोड़ा सा आप पुशअप कर दें, उसको पुशअप करके और मोटिवेट करके आप किसी चीज़ जगह पे बिठा दें। फॉर एग्जांपल मेरी दुकान के आगे ही मैं चाहूँ तो एक कोन आइसक्रीम वाले को बिठा दूँ मशीन लगा के, तो वो रात को कमाना शुरू कर देगा। बिल्कुल ठीक है। और सिर्फ यही आइडिया नहीं, देयर आर सो मेनी अदर आइडियाज़। मतलब गोल गप्पे वाला जो है वो कितना कमा रहा है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए उसके investment नहीं चाहिए। लिए, सिर्फ एक माइंडसेट चाहिए। वो माइंडसेट जब तक हम नहीं लेके आएंगे उस वक्त तक जो है स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर लोग उस तरह से फ्लरिश नहीं करेंगे। ये शर्म कैसे निकाल सकते हैं हम, ये वाली जो हमें मेहनत में शर्म आती है? ये बेसिकली जब तक अभी देखें हमारी एजुकेशन जो है, अगर हम देखें तो हमारी एजुकेशन के अंदर जो सबसे बड़ा फ्लॉ है कि हम लिंक नहीं कर पा रहे हैं एजुकेशन को प्रैक्टिकल लाइफ के साथ। हाँ बिल्कुल है ये। अगर वो हम ब्रिज कर लें और दरमियान में वो जो चीज़ है उसको ख़त्म कर दें कि आपने वो ख़त्म कैसे किया जा सकता है, वो टीचर के ऊपर बेस करता है कि वो टीचर जो पढ़ा रहा है उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, ठीक है। उसको कैसे आपने अप्लाई करना है। अगर रियल लाइफ में उसको अप्लाई करना वो सिखा दे तो और क्या चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये जो अभी कोई ऐसा आइडिया आप बताना चाहें जो लोग जिनसे देख रहे हैं सुन रहे हैं, कोई छोटी चीज़ से जो स्टार्ट करना चाहिए, जो घर बैठे हुए हैं, जिनको लगता है कि यार मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, यार अब मैं पता नहीं क्या करूंगा, कोई ऐसा आइडिया मैं आपको जो देता लगता है? हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं जैसे फॉर एग्जांपल इस पूरी मार्केट के अंदर बेतहाशा ऐसे दुकानदार हैं मेरे जैसे, और भी बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो मार्केट नहीं जा सकते, ठीक है, और मार्केट से चीज़ें लानी तो हैं बिल्कुल और लानी। ला के बेचनी भी हैं। जी बिल्कुल लानी। अब ऐसे बेतहाशा नौजवान हमारे यहाँ पे फिर रहे हैं जिनके पास ना तो अड्डा है, ना उनके पास कोई प्रॉपर दुकान है, ना इन्वेस्टमेंट है, ना कुछ और है। वो क्या कर सकते हैं, वो ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं कि एक लिंक बन सकता है कि आप होलसेल मार्केट से चीज़ उठाएं और आप रिटेलर को ला के दे दें और अपना मार्जिन अंदर से ले लें। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। जो पेमेंट आप वहाँ से वो लगा के आएंगे वो यहाँ पे ला के देंगे, उसमें से आप अपना परसेंटेज ले लें, कमीशन ले लें। देयर आर सो मेनी वेज, मतलब एक नहीं बेतहाशा ऐसे तरीके हैं यहाँ पे जो काम अगर करना चाहे कोई शख्स तो मेरा ख्याल में फारिग नहीं बैठ सकता। ये इतना खूबसूरत आइडिया है, अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से सोचें तो वो छोटा जो आप देखते हैं ना, अभी फूड डिलीवरी हो रही है या क्रीम चल रही है, कोई भी इस तरह की चीज़ें जो टैक्सी सर्विसेज चल रही हैं, उसके अंदर भी वो आइडिया बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट हुआ, लेकिन अब देखें वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है और कितना बड़ा एम्पायर बन चुका है। तो ये आइडिया जो सा होता है वो हमेशा छोटा होता है और वो स्टार्ट करना आपने होता है, इंसान उस पर मेहनत करता है। मेहनत में कोई शर्म नहीं होती, और जिसने की शर्म उसके फूटे कदम। मेहनत के अंदर आपको शर्म नहीं करनी चाहिए। आज के प्रोग्राम का मकसद ये है, और वो बातें कि नौकरी नहीं है, बेरोज़गारी बहुत है, वो उनके लिए होती है जो हीला नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला जब आप हीला करते हैं तो अल्लाह ताला वसीला बना ही देता है। तो मेहनत, आज का प्रोग्राम का मकसद सिर्फ इतना सा है कि मेहनत करें, और मेहनत जो सी है उसमें ये ना सोचें कि ये कोई काम छोटा है या बड़ा है, बस मेहनत करनी है आपको, और वो मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा। और अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको लगता है कि आप में टैलेंट है, तो ये छोटे काम को भी आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। मेरे साथ लाला जी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। ये सारा सामान कितने का लिया आपने? ये सारा सामान टोटल है 12,000 रुपए का। 12,000 रुपये का। बिकने के बाद आपको कितने पैसे मिल जाएंगे इसके? इसमें 1,000-1,500 मिल जाती है। 1,000-1,500 मिल जाती है, यानी कि दिन में, एक दिन में अगर आप ये बेचें तो 1,000-1,500 1,000-1,500 मिल जाती है। आराम से निकाल लेते हैं आप, कोई परेशानी नहीं होती। कोई परेशानी नहीं। अगर आप पैसे कमाना चाहें तो कमा सकते हैं। आप अपने मुल्क से बाहर जाते हैं, वहाँ जाके आप बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो शायद आप अपने मुल्क में ना करें, तो वहाँ जाके अगर आप कर सकते हैं और आपको लगता है कि मेहनत कर रहे हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। हाँ, ये हकीकत है कि यहाँ पर आपको आपकी मेहनत का सिला जो सा है वो उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। यहाँ पर आप मेहनत करके शायद उतने पैसे ना कमा पाएँ जितने आप वहाँ मेहनत करके कमा लेंगे, लेकिन अगर आप यही सोच के मेहनत नहीं करेंगे तो ये आपका नुकसान है। आए और लोगों से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि कम पैसों में आप किस तरह मेहनत करके पैसे कमा सकते हैं और बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। भाई, आपको कभी ये लगता नहीं कि ये काम छोटा है, मतलब आपको सूट नहीं करता? पढ़े लिखे हैं आप? मैंने मैट्रिक किया है मैंने, लेकिन बहरहाल काम तो जितने पैसे हैं उतने में उतना ही काम हो सकता है ना। काम में आपको ये मसला तो नहीं आता, ये करते हुए शर्म तो नहीं आती आपको? नहीं, शर्म किस बात की है, मेहनत मजदूरी है। हमारे लोग जिनसे हैं वो कहते हैं दुबई भेज दो, सऊदीया भेज दो, उत्थे मजदूरी भी कर देने,
ਉੱਥੇ ਟੈਕਸੀ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। वहाँ पे जैसी मर्जी मेहनत करने किसी को नज़र नहीं आता। मेहनत करने में शर्म नहीं होनी चाहिए इंसान को। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है, और जो मेहनत करते हैं वो उसका फल ज़रूर पाते हैं, और अल्लाह ताला मेहनत को कभी रायगा जाने नहीं देता। काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम करना कितने दिल से करते हैं वो मैटर करता है। काम में कितनी जिद्दत लेके आते हैं वो आपकी तालीम पे, आपकी सोच पे, आपकी अकल से मैटर करता है। जो हमारे साथ भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कितने में आपने ये सारा स्टार्ट किया? अच्छा, तो भाई पैसे कमा लेते हैं इसे? घर रात को कितने पैसे लेके जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते हैं, बाकी अल्लाह। रात को घर कितने पैसे लेके जाते हैं? बन जाते हैं 300-400 रुपये। 300-400 रुपये आराम से ले जाते हैं आप, बल्कि मेरे ख्याल ज़्यादा ले जाते होंगे। जिस तरह अगर आपका दिन ज़्यादा लग जाए वो तो हाँ जी, तो ज़्यादा भी चले जाते हैं। ज़्यादा भी आ जाते हैं, कम भी है तो कारोबार के साथ ही फिर। भाई आपको कभी ये लगता नहीं कि ये काम छोटा है, मतलब आपको सूट नहीं करता? पढ़े लिखे हैं आप? मैंने मैट्रिक किया है मैंने, लेकिन बहरहाल काम तो जितने पैसे हैं उतने में उतना ही काम हो सकता है ना। काम में आपको ये मसला तो नहीं आता, ये करते हुए शर्म तो नहीं आती आपको? नहीं, शर्म किस बात की है, मेहनत मजदूरी है, सुन्नत है तिजारत में जो है हमारे ना। पढ़े लिखे जो लड़के हैं या नौजवान हैं या लोग हैं, वो मेहनत करने से घबराते क्यों हैं? वो बस आजकल वो हो गया ना कि मैं अब जिस तरह वो बन गया हूँ, सोशल मीडिया हो गया है, उस पर देख देख के टिकटॉक ये वो बना बनू के कि भाई मैं अब उस तरह चेंज। मेहनत नहीं रही है नौजवान नस्ल में अब। मेहनत करने में शर्म नहीं, जिसने की शर्म उसके बूटे गरम। भाई क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। तबीयत ठीक है? शुक्र अल्लाह का ठीक। भाई कितने में लगी आपकी सारी रेडी? रेडी का सामान कितने में हाँ, लगा कितने में सर? रेडी का जो अभी सामान लगा हुआ है? ये इस रेडी में सारा सामान लगा हुआ है तकरीबन 4,000। 4,000 रुपए का। तो इस 4,000 रुपए में से आप कितने पैसे कमा के घर लेके जाते हैं? सिर्फ 500 से 600 रुपये बस। आराम से बन बचत जाते है, हैं? आराम से बन जाते कोई उसमें परेशानी नहीं होती है आपको? नहीं कोई कितने परेशानी बजे नहीं। आते हैं यहाँ पे? हम दोपहर के 2 बजे आते हैं। 2 बजे आते हैं और कितने बजे तक काम करते हैं? 10 बजे तक काम करते हैं, 500-600 बचते हैं। इसके लिए ना करें इतनी देर में कुछ भी नहीं बचेगा। बिल्कुल ठीक है। 500-600 रुपया उनको बच जाता है। ज़्यादा भी बच जाता होगा, ज़रा वो इनकम टैक्स वाले ना पड़ जाए इसलिए छुपा रहे हैं। लेकिन मेहनत जो सी है वो अपना फल ज़रूर आपको देती है। मेहनत से नहीं घबराना चाहिए। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है? वो हम प्रोग्राम कर रहे थे कि मेहनत करनी चाहिए। हम हमारे लोग जो से हैं वो कहते हैं दुबई भेज दो, सऊदीया भेज दो, उत्थे मजदूरी भी करते हैं, उत्थे टैक्सी भी चलाते हैं, कितने सिक्योरिटी गार्ड भी बन जाते हैं पढ़े लिखे मुंडे। ऐसे कुछ नहीं करते। वहाँ पे जैसी मर्जी मेहनत करने किसी को नज़र नहीं आता। यहाँ पे सब देखते हैं कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इस वजह से हिचकिचाहट होती है। हाँ, वो यानी कि अपना ईगो हर्ट होता है। आपका जो है ना अंदर का गरूर जो सा होता है वो हर्ट होता है। गरूर वैसे अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, तकब्बुर नहीं करना चाहिए। जो लोग बाहर निकल जाते हैं, अगर अपने मुल्क में बैठ के कमाएं तो उससे ज़्यादा मेहनत है। हर चीज़ है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में कौन सी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो नहीं है। अपने प्यारों के पास सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा बड़ा हादसा हो जाए जो मतलब कि वालदैन है, वालिद है, भाई है, ये उनके साथ फिर शमूलियत में भी मौजूद रह जाते हैं। और ये सारी ज़िंदगी का ना, सारी ज़िंदगी का खुशी गमी में नहीं आ पाते। मुझे खुद मेरे मामू सके हैं, इंग्लैंड में होते हैं। उन्होंने मुझे चांस दिया था कि आप इंग्लैंड चलो। मैंने कहा मामू मैं नहीं जाऊंगा। क्या करते हैं अगर आप इंग्लैंड चले जाते तो क्या करते? नहीं, जो अपना मुल्क है वो अपना है। बाहर मैंने जाना ही नहीं पाया। अगर चले जाते तो क्या करते? क्या क्या वहाँ पे भी मजदूरी करनी है, यहाँ पे भी करनी है। लेकिन जो अपने घर में अपनों में बैठ के है ना, अपने माँ बाप में, अपने बहन भाइयों में जो खुशी है वो बाहर के मुल्कों में नहीं है। मेहनत करते रहें, मेहनत करना ना छोड़ें। और कोई काम जो मैं बार बार कह रहा हूँ वो कि छोटी बड़ी चीज़ नहीं होती। मेहनत करनी है आपने, अपना रोज़गार कमाना है आपने। तो परेशान ना हो ये सोच के कि ये काम छोटा है, ये मैंने रेडी लगा ली, हमने रेडी लगाई है, हमने वो सब्ज़ी वाली रेडी लगा के हमने अच्छे पैसे उससे कमाए हैं। तो ये काम छोटे बड़े नहीं होते, काम काम होते हैं। बस आपने मेहनत करनी होती है, आगे बढ़ना होता है। और कौमें इसी तरह तरक्की करती हैं जो मेहनत करती हैं। भाईजान, ये जो लोग अपने मुल्क में मेहनत करने से घबराते हैं उनको क्या कहेंगे आप? वो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं। उनके लिए ऐसा लगता है उनको कि ये कोई काम, ये बर्गर लगाना, उनको ऐसा लगता है कि हमारी जो सी है ना इज्जत इसमें कम होगी बर्गर लगाने में। नहीं, काम क्यों होगी इज्जत इसमें? काम उसको लगता है कि मेहनत करनी है ना। मेहनत लगता है आपको, मेहनत फल देती है। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी नाइस। इसी जगह पे अल्लाह पाक ने थोड़ा सा बड़ा हुआ समझ आई
कारोबार की ये बात समझ जरा आई। गौर से सुनिएगा, उन्होंने अपने दिमाग से अपने वालिद साहब के साथ जो सूप लगाते थे उस काम को बढ़ाया और वो काम बढ़ा के वो मेहनत कर रहे हैं और अपने अच्छे पैसे कमा। ठीक ठाक भाईजान, आप ठीक-ठाक सुनाएं है। कैसे हो? अल्लाह भाई का कितने शुक्र। में स्टार्ट होता है ये जो अभी इस पे सामान कितने का पड़ा हुआ है सारा? ये तकरीबन पड़ा हुआ है 20-25 हज़ार का। 20-25 हज़ार ज़्यादा नहीं बता रहे आप? शामी टिक्कियाँ ही हैं और बर्गर बंद हैं, मायोनीज है और क्या है? ये शामी टिक्कियाँ कितने की? 10,000 की हैं? ये सब कुछ है, अंडे वगैरह, ये टापर वगैरह। ये भाई सब- कितने का, अभी इस पे कितने का सामान लगा हुआ है ये जो इस पे पूरा पड़ा हुआ? भाई ये सामान तकरीबन ये अंडे टिक्कियाँ पा के 12-15 हज़ार 12-15। अच्छा 12-15 हज़ार का सामान अगर एक दिन में आप लगाते हैं तो उससे कितने पैसे कमाते हैं? इसमें कभी आइडिया नहीं लगाया। फिर भी अगर आप सेल कितने की कर लेते हैं रोज की? सेल इसकी तकरीबन 15 20 हज़ार हो जाती है। 15, 18, 12, 14, 20। यानी कि 2-3 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। भाईजान ये जो लोग अपने मुल्क में मेहनत करने से घबराते हैं उनको क्या कहेंगे आप? वो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं, उनके लिए ऐसा लगता है उनको कि ये कोई काम, ये बर्गर लगाना उनको ऐसा लगता है कि हमारी जो सी है ना इज्जत इसमें कम होगी बर्गर लगाने में। नहीं, काम क्यों होगी इसमें? काम उसको लगता है कि मेहनत ही ये करनी है ना। मेहनत लगता है आपको, मेहनत फल देती है। बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ से अच्छे पैसे कमा रहे हैं, बिल्कुल। जो उनको कुछ पैगाम देंगे जो ये मेहनत से घबराते हैं? आकल हाल की कमा रहे, मेहनत करके खा रहे हैं। अच्छा स्टॉल छोटे छोटे आपको दिखा रहा हूँ, ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, नौजवान लड़के भी हैं, वो यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ आके काम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। अगर ये भी यही सोच रहे ना कि मैं हूँ कितने टीवी थे एंकर ही बनना है तो हो गया काम, ख़त्म हो गई कहानी। तो ये जो आप अपने दिल में एंड लगा देते हैं ना, फुल स्टॉप लगा देते हैं, फुल स्टॉप मत लगाइएगा। चलती का नाम गाड़ी है, चलती का नाम ज़िंदगी है, तो चलती रहेगी ज़िंदगी, तो ज़िंदगी रहेगी, रुक गई तो फिर हो गया काम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपका? क्या हाल चाल है? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। भाई सजी लगाते हैं आप? जी भाई। ये अभी कितने का सामान रखा हुआ आपने? सर आइडिया तो है तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये का सामान होगा इस वक्त। अच्छा तो कितने पैसे कमा लेते हैं आप दिन सर में? अल्लाह पाक रोज़ी अच्छी दे देता है, बच्चों के लिए रोज़ी दे लेके जानी चाहिए, वो अल्लाह पाक बेहतर दे देता है। अच्छा कभी सर क्या पढ़े हैं भाईजान, पढ़े लिखे हैं? सर मैंने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर तक पढ़े हैं। तो फर्स्ट ईयर के बाद आपने क्या सोचा था ज़िंदगी में क्या करेंगे आप? सर पहले भी यही सोचा था कि मेहनत ही करनी है, अभी भी यही सोचा मेहनत कि ये काम से पहले मैं यहीं पे एक छोटे से ठेले पे चाइनीज़ सूप और चावल अपने वालिद साहब के साथ लगाता था। वेरी नाइस। इसी जगह पे अच्छा। अल्लाह पाक ने थोड़ा सा बड़ा हुआ, समझ आई कारोबार की। ये बात जरा गौर से सुनिएगा, उन्होंने अपने दिमाग से अपने वालिद साहब के साथ जो सूप लगाते थे उस काम को बढ़ाया और वो काम बढ़ा के वो मेहनत कर रहे हैं और अपने अच्छे पैसे कमा रहे हैं। अच्छा बताएं भाईजान। सर वो पहले वालिद साहब के साथ सूप और यहाँ पे चाइनीज़ चावल लगाया अच्छा। करते थे। उसके बाद सोचा कि इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ किया जाए। फिर हम लोगों ने ये अड्डा सजी, हम लोगों ने मिल के काविश की, थोड़ा सा रेन लगाया कि लाहौर में पहली मतलब कि कैसी डिश को मुतारिफ़ कराया जाए जो हमारी चीज़ आइटम हमारी चले। हाँ वो उस चीज़ को मुतारिफ़ कराने में अल्लाह पाक ने यानी आपने थोड़ी सोच इज़्ज़त लगाई दी, उसके हमें अंदर। इज़्ज़त दी। हमारी एक ब्रांच समनाबाद में है, एक ये यहाँ पे रहमानपुरा बुखारी मार्केट में है, एक करीम ब्लॉक में। सर अल्लाह पाक ने हर बंदे का अपना अपना वसीला लगाया हुआ। वाह वाह। माशाल्लाह बच्चों की अच्छी रोज़ी लेके चले जाते हैं। आपको पता है कारोबार के हालात कभी स्लो भी होते हैं, कभी तेज़ भी होते हैं, लेकिन ये है कि कारोबार चल जाता है। अल्लाह पाक जो दे उसमें शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और मेरा ये कहना है लोगों को कि यार ये हाथ फैलाने से इतने हट्टे कट्टे लोग होके हाथ फैलाते हैं, हाथ ना फैलाओ, अल्लाह से दुआ करो और अपनी मेहनत करो, अल्लाह पाक उसका अजर लाजमी देगा आप लोगों को। बेशक ऐसे ही है नाज़रीन। सरकार दो आलम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत मशहूर ये वाक़या है, कहा सुना, उसमें गलती कोताही उसकी माफ़ी। वो ये है कि एक बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने कहा कि मुझे कुछ दें, वो भीख मांग रहा था। आपने कहा कि तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा जी मेरे पास एक चादर है, ये मैं बचपन की किताबों में पढ़ते थे, हम छोटे होते थे ना तो स्कूल के निसाब में था ये। उसने कहा मेरे पास एक चादर है जो मैं आधी ओढ़ता हूँ आधी बिछाता हूँ, और एक प्याला है जिससे मैं पानी पीता हूँ। तो आपने कहा कि ये प्याला और चादर जो सा है उसका बेच दिया और उसके बदले उसे एक कुल्हाड़ी दे दी। उसने कहा जाओ मेहनत करो और पैसे कमाओ। और वो कुछ अर्से के बाद बंदा वापस आया, उसने कहा सरकार कि मेरे हालात बदल गए हैं, मैं खुशहाल होता जा रहा हूँ और वो जो आपने मुझे कहा था मैं वो कर रहा हूँ। तो भीख मांगना, हाथ फैलाना, ये तो हमारे मज़हब में भी हलाल नहीं है। और दूसरी चीज़ इंतज़ार कर रुक जाना, रुक के ये सोचना कि अब कोई आएगा और मेरे मुंह में खाना डाल के जाएगा, ये बड़ी बुरी बात है। और ये सोचना हर वक्त कोसते रहना ख़ुद को कि भाई
ये हुकूमत ने ये नहीं किया, यहाँ पर हमें ये कुछ नहीं मिल रहा और रुक जाना। आप देखें इंसान जो सा है ना, अल्लाह ताला ने उसको बड़ा सख्त जान बनाया है। उसकी अगर आप देखें ना, उसकी बिल्ट देखें, उसको पूरा देखें तो बड़ा सख्त जान है, वो बड़ी चीज़ें बर्दाश्त कर लेता है। और अल्लाह ताला इंसान के ऊपर उसकी औकात से ज़्यादा, उसकी हैसियत से ज़्यादा वज़न भी नहीं डालता। तो अगर आपके ऊपर जो वज़न है और आपको ज़्यादा लग रहा है तो आपको गलत लग रहा है, जाएँ मेहनत करें, उठें और फिरें बाज़ार में, देखें आपको क्या नज़र आता है, क्या कर सकते हैं और अपने लिए क्या चीज़ आप अपने लिए कमा सकते हैं। वो आपका रिज़्क जो सा बाज़ार में आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए उठना पड़ेगा और उठ के जाना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। मैं पहले करता था प्रॉपर्टी का काम। अच्छा। तो जब लॉकडाउन हुआ उससे पहले ना प्रॉपर्टी का काम जो था वो बंद हो गया, तो फिर बच्चों के लिए रोज़ी कमानी होती थी, तो फिर मैंने ये अपना लिया, मैं ये शुरू कर लिया ये काम। पैसे कमा रहे हो तो आप तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, और इसमें हक हलाल की रोज़ी कमानी है हमने कोई गलत काम तो करना कोई नहीं है। हाँ। लेकिन बच्चों की रोज़ी कमानी है, तो बस मुझे कोई आय महसूस नहीं होती। नाज़रीन, सोडा वाली शॉप में हम टीपू भाई की, और ये हमारे लिए सोडा बना रहे हैं। फिर टीपू भाई से बात करते हैं, पहले सोडा बनता हुआ देख लें, बड़ा मज़ा आएगा आपको। टीपू भाई, नींबू उसमें डाला हुआ है? जी, नींबू डाला हुआ है। नींबू डाला हुआ नहीं ठीक है। वो एक गोली वाली बोतल होती थी, ये वो गोली वाली बंद होगी, अब ये लेमन सोडा है। ये लेमन सोडा है। ये लेमन सोडा, ये एक सादी है और एक लेमन है। हाँ जी, एक सादी है और एक लेमन है। लेमन सोडा तैयार हो गया। ठीक है भाई, कितने पैसे कमाते हैं आप रोज़? इसमें बचत है कोई 800, 1000, मसलन 800। कितने बजे आते हैं आप? मैं आता हूँ असर की नमाज़ पढ़ के। असर की नमाज़ पढ़ के आप आते हैं। अच्छा टीपू भाई, आपको ऐसा लगता है कि ये काम जो उनसे आपके शाया निशान नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। कोई आपको कहता तो नहीं? नहीं, मैं पहले करता था प्रॉपर्टी का काम। अच्छा। तो जब लॉकडाउन हुआ उससे पहले ना प्रॉपर्टी का काम जो था वो बंद हो गया, तो फिर बच्चों के लिए रोज़ी कमानी होती थी, तो फिर मैंने ये अपना लिया, मैं ये शुरू कर लिया ये काम। कभी शर्म तो नहीं आई आपको कि आप सोडा पे? नहीं, मुझे कभी भी शर्म नहीं आई। मेहनत करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। कभी भी नहीं। वो जो लोग हैं जो छोटा काम जो सोचते हैं कि ये काम बहुत छोटा है, हालांकि मेरे ख्याल से अगर आप घर में वेले बैठे हुए हैं और आप कुछ नहीं कर रहे, तो अगर आप यहाँ पर आके खड़े भी होके अपने बच्चों के लिए, अपने लिए पैसे कमा रहे हैं, तो आप तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, और इसमें हक हलाल की रोज़ी कमानी है हमने कोई गलत काम तो करना कोई नहीं है। हाँ। लेकिन बच्चों की रोज़ी कमानी है, तो बस मुझे कोई आय महसूस नहीं होती। मुझे कोई भी, हाँ, बहुत अच्छी। जो लोग अपने मुल्क से मेहनत करने से भाग के बाहर जाके मेहनत करते हैं, उन्हें कुछ कहेंगे आप? नहीं, आपने कभी नहीं सोचा कि मैं दुबई जाके सोडा लगा लूं? नहीं, मैंने नहीं कभी सोचा। मैंने नहीं, उनको भी चाहिए कि वो अपने ही मुल्क में कोई अच्छा काम करें, कोई भी काम कर लें। पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी नहीं मिलती, MBA भी किया लोगों ने, FA BA सब फिर रहे हैं, लोग जॉब नहीं मिल रही, लेकिन उन्हें चाहिए कि वो अपना कोई बिज़नेस शुरू कर लें, छोटा मोटा कोई बिज़नेस शुरू कर लें किसी भी चीज़ का, तो ना उसमें आई है कि आपको पैसे भी बचेंगे, पैसे बचते हैं। मेरा एक दोस्त है नाज़रीन, उसने, ये मैं आपको सही वाक़या बता रहा हूँ, उसने मुझे कहा कि भाईजान मुझे ना उसी की वजह से हमने वो सब्ज़ी वाला प्रोजेक्ट किया, और सब्ज़ी वाले में हमने अच्छे पैसे कमाए कि 7-8 हज़ार रुपये की सब्ज़ी ली और हमने 10,000 रुपया रात को वहाँ से निकाल लिया। 10 से 11 हज़ार रुपया हमारा निकल आया, और 3,000 रुपया हमने रोज़ का कमाया। अगर वो सारी सब्ज़ी बिक जाए तो उसमें फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, कारोबार में फ़ायदा नुकसान होता रहता है। उसने मुझे कहा कि भाईजान मुझे 5,000 रुपया दें। मैं कहा तू क्या करेगा? मुझे लगा कि शायद ले जाएगा और वो खा पी लेगा। उसने 5,000 रुपये में एक छाबी के ऊपर सब्ज़ी खरीद के लगाई, और 5,000 रुपये की सब्ज़ी उसने एक दिन में अपने घर के बाहर, अपनी दहलीज़ के बाहर, अपनी गली के अंदर उसने वो सब्ज़ी जो सी है 7,000 रुपये में बेची, और अगले दिन वो 7,000 रुपये की सब्ज़ी ले आया दोबारा। और वो उसने मुझे कहा कि भाईजान मेरा इससे फ़ायदा हो रहा है, और मुझे वो 5,000 रुपये जो उनसे है वो 5,000 रुपये से स्टार्ट किया हुआ बिज़नेस मैं अब 25 से 30,000 रुपये तक ले गया हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। और वो लड़का पढ़ा लिखा है, उसने मैथ्स कॉम किया हुआ है, और वो भी टीवी पे उसको नहीं ला सका क्योंकि हम जा नहीं पाए उस तक, हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे। लेकिन आपको जो बात बता रहा हूँ कि उसने उससे पैसे कमाए, और वो पैसे कमा के आज अच्छी ऑनरेबल लाइफ गुजार रहा है और अपनी मेहनत कर रहा है। हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि हमारे कैमरामैन, हमारे रिपोर्टर्स जो से हैं, वो भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं। और जो लोग उसमें लिखते हैं कि जी ये बड़ी गलत बात है कि MBA किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है और ये बिरयानी लगा रहा है या स्टोर किया हुआ है, वो गलत कह रहे हैं जनाब। वो हक हलाल की मेहनत कर रहा है अपनी, और वो मेहनत में शर्म महसूस नहीं कर रहा और अच्छे पैसे कमा रहा है। हो सकता है कि वो नौकरी से ज़्यादा पैसे कमा रहा हो। तो ये जो शर्म करते हैं ना मेहनत करने में, इसे अवॉइड किया जाना चाहिए। आए हमारे साथ। भाई क्या हाल है?
तबीयत ठीक है आपकी? बयान मैं सवाल ये कर रहा था कि मेहनत में शर्म नहीं होनी चाहिए। ये पान लगा रहे हैं आप, क्या आपको शर्म आती है कि मैं ये पान क्यों लगा रहा हूँ? मुझे तो फ़ख्र है इस पे, आक लाल की खा रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, करम है, अल्लाह दे रहा मैं ये भी पूछा था लोगों से कि लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, वहाँ जाके कोई भी काम छोटा मोटा कुछ भी कर लेते हैं, अपने मुल्क में मेहनत क्यों नहीं करते हम? लाजिम बात है, अपने मुल्क के लिए करना चाहिए जो भी कुछ है, यहाँ करें, यहाँ लोगों को खिदमत करें, मौका दें यहाँ पे। एक बंदे ने पढ़ा लिखा हो, उसको नौकरी ना मिलती हो और क्या वो रेडी लगा ले, तो क्या ये उसके लिए शर्म की बात है? कोई शर्म मेरा ख्याल फ़ख्र की बात है, मगर यहाँ पे शर्म समझी जाती है, मगर फ़ख्र की बात है मेरे साथ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, शर्म समझी जाती है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया है, तो इल्म का मतलब ये होता है कि आप रास्ते जहाँ रुक जाएं, जहाँ दरवाजे बंद हो जाएं, वो अपने इल्म से रास्ते खोलें, वो अपने हुनर से रास्ते खोलें और आगे बढ़ें। अगर आप रुक जाएं कि भाई अगर मैंने MBA कर लिया है और अब मुझे कोई बाबू वाली नौकरी मिलेगी तो मैं करूंगा, वरना मैंने नौकरी नहीं करनी, वरना मैंने कोई मेहनत नहीं करनी, तो ये काम बड़ा ख़राब है। और शायद यही वजह है कि हम लोग बहुत पीछे जा चुके हुए हैं। हम लोग मेहनत करने से घबराते हैं, मेहनत करने में शर्म महसूस करते हैं। काम जो सा है वो कोई भी हो, आपने मेहनत मजदूरी करनी है, आपने अपना काम करना है और आगे बढ़ना है। और जो बड़े लोग हैं, जितने भी आप अपनी किताबें उठा के देख लें, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तारीख उठा के देख लें, जितने भी बड़े लोग पैदा हुए हैं वो बड़े छोटे बैकग्राउंड से ऊपर आए हैं। वो कोई भी बड़ा आदमी मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ, उन्होंने अपना नाम पैदा किया है और वो लोग बड़े आदमी बने हैं। और बड़े आदमी बनने के लिए आपको ये ज़रूरत नहीं है कि कितना बड़ा लॉन्चिंग पैड आपको मिलता है, आपको ज़रूरत ये है कि आपके बाजुओं में कितना दम है और आपके जिगर में कितना एक दम है कि आप वहाँ तक रुकते हैं, बर्दाश्त करते हैं, हर चीज़ बर्दाश्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मेहनत कभी मत छोड़िएगा। मेहनत जो सी है वो अल्लाह ताला कभी रायगा नहीं जाने देता। जो बंदा मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको फल ज़रूर देता है। तो अपना ख्याल रखें, मुझे याद है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी और मेहनत मत छोड़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।